हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छोटा सा लेक्चर लेंगे 10 to 15 मिनट्स का ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनआईटीज। एनआईटीज में क्वेश्चन एक दो बार हमने देखा, इसके ऊपर आए हैं क्वेश्चन, अच्छे आए हैं, बिल्कुल सिंपल आए हैं, तो लास्ट मिनट्स रिवीजन में अब इसको डाल सकते हो, लास्ट मिनट रिवीजन में। सो टाइम नहीं लगाऊंगा ज़्यादा, 10 मिनट से ऊपर टाइम लगाएंगे हम। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल with probabilities p1, p2, pn, then if sum of the probability is 1 तो क्या बोलते हैं? probability distribution। उसके तीन डिस्ट्रीब्यूशन थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 नॉर्मल। हाँ, आज हम क्या करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बस यही आपका एनालिटिक्स का पार्ट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें पहले हमारे पास क्या है, वही बात है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ें हम बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ इवेंट इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज q। सो आपको पता है कि p प्लस q क्या होगा? 1 होगा। सक्सेस प्लस फेलियर क्या होता है? 1 होता है। तो आपका दिस टू आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, तो इनका सम 1 होगा। ओके, सो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस क्या होगा? आउट ऑफ n ट्रायल्स, r सक्सेसेस चाहिए मुझे, r सक्सेसेस। आउट ऑफ n ट्रायल्स हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए r सक्सेसेस। बस एक यही फार्मूला है, यही फार्मूला जो आपको देने वाला हूं। तो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r सक्सेसेस आउट ऑफ n। तो r आउट ऑफ n हाउ मेनी वेज? NCR वेज। r आउट ऑफ n कौन सी r? फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपने बोला कि मुझे 5 हेड्स चाहिए, 5 हेड्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, तो 5 हेड्स कौन सी? पहली हेड, दूसरी टेल, फिर हेड, फिर टेल, हमें नहीं पता ना। 5 हेड चाहिए 10 में से, तो कौन सी 5 हेड? यहाँ पर क्या चाहिए? R सक्सेस चाहिए। कौन सी R सक्सेस? आउट ऑफ n ट्रायल्स, तो क्या होगा? NCR। सो R सक्सेस है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो P की पावर R, बिकॉज R सक्सेस है तो P की पावर, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, Q इंटू Q की पावर क्या होगा? n माइनस R, बिकॉज n माइनस R क्या मिला आपको? फेलियर मिला। R पर आपको सक्सेस मिली, n माइनस R टाइम आपको फेलियर मिला। ये छोटी सी बात आपके एनआईटीज में इसके क्वेश्चन पूछा गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, देन n निकालो, r निकालो, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल सा आपका फार्मूला मैंने दे दिया। सो n आपको बता दिया, r बता दिया। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज फ्रॉम एनआईटीज। अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4, बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप ही इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसको क्या करना है? 11 स्टेप्स में उसको आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बैकवर्ड आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ही जस्ट 1 स्टेप अवे आउट ऑफ 11 स्टेप्स। तो कैसे होगा? या तो एक ये भी हो सकता है 6 स्टेप आगे जाए, 5 स्टेप पीछे आए, तो 1 स्टेप हो गया फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। 6 स्टेप आगे, 5 स्टेप पीछे, तो 1 स्टेप हो गया, फॉरवर्ड हो गया फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। या वो क्या करे? 5 स्टेप आगे जाए, 6 स्टेप पीछे जाए, देन अगेन उसका 1 स्टेप बैक हो जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो 2 वे हमारे पास है। कौन से 2 वे हमारे पास है? पहला वे तो ये है कि आउट ऑफ 11 स्टेप्स उससे 5 स्टेप आगे गया, आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4। ओके, 5 स्टेप वो आगे गया, 5 बार सक्सेस मिली आपको, और 6 स्टेप पीछे गया, और पीछे आने की प्रोबेबिलिटी 0.6। 5 आगे, 6 पीछे, तो 1 पीछे हो गया, मतलब अभी 1 पीछे हो गया। या तो ये वाला वे है। या दूसरा वे क्या है कि 6 स्टेप फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 की पावर कितना हो गया? 6 स्टेप गया फॉरवर्ड, इतना हो गया। 5 स्टेप बैकवर्ड आए, 0.6 की पावर 5। बस ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो दिस और दिस ये आपका आंसर बन गया। ओके, तो ऐसा हमारे पास ये क्वेश्चन एनआईटी में आया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 स्टेप अवे चाहिए, तो 6 फॉरवर्ड, 6 फॉरवर्ड, 6 फॉरवर्ड, 5 बैकवर्ड, या 5 फॉरवर्ड, 6 बैकवर्ड। तो ऐसा क्वेश्चन डिटो सेम क्वेश्चन एनआईटीज में आया था। ओके डन स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन सिंपल सा निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी सिंपल है, वो तो चलो आपको वैसे भी पता ही है। अ कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 15 हेड्स? अगर 50 टाइम में से 15 हेड्स चाहिए, तो उसका तो हर बच्चे को पता है कि 50 में से आपको 15 हेड्स चाहिए, तो कैसे करेंगे हम? 50 में से 15 हेड्स चाहिए, तो 50 सी 15। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? हाफ। आपको 15 हेड चाहिए, हाफ की पावर 15, बाकी सभी टेल होंगे, हाफ की पावर 35। तो दैट्स आंसर। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे इसको ऐसा पूछा जाएगा कई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 15। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 15 मींस कि 15 में आपको सक्सेस चाहिए, 15 में आपको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। सक्सेस क्या है? गेटिंग हेड।
तो ये आपको सिंबल देख लो आप, x इक्वल 15 का क्या मीनिंग होता है, वो ये मीनिंग होता है x इक्वल 15, तो 15 बार आपको हेड चाहिए। तो हाफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हाफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, हाफ की पावर 15, हाफ की पावर 35। ओके, सो अगेन सिंपल क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैं वैसे आपके पास लेके आऊँ, सिंपल से क्वेश्चन है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और पार्ट क्या है, एक पार्ट तो मैंने करा दिया, तो एक और पार्ट भी हमारे पास है, वो क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले फिर से बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, let x be a random variable with values x1 to xn with probabilities p1 to pn respectively. So this is a probability distribution when sum of the probabilities क्या होना चाहिए, sum of the probabilities should be equal to 1. sum of the probability 1 है तो क्या बोलते हैं, probability distribution। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मैं क्लासरूम में करा चुका हूँ। sum of the probabilities 1 करके वहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल लेते थे अगर probability distribution है तो। उसके बाद क्या चीज़ थी, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पर इसका इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ये फॉर्मूला दे दिया हमने आपको। तो मीन क्या होता है, मीन आपको पता है, स्टैट्स में मीन क्या होता था, स्टैट्स में मीन होता था समेशन दिस एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, ये स्टैट्स में होता था, ये मीन होता था स्टैट्स में। एफ आई का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग। अब एफ आई की जगह को मैं पी आई कर दूँ, एफ आई की जगह मैं पी आई कर दूँ तो क्या बनेगा, समेशन पी आई एक्स आई बाय समेशन पी आई। ओके, पी आई समेशन पी आई क्या है, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन पी आई 1 हो जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, समेशन पी आई इंटू एक्स आई। तो फॉर्मूला क्या बन गया, समेशन पी आई इंटू एक्स आई। तो आपका फॉर्मूला आ गया मीन का समेशन पी आई इंटू एक्स आई। तो बस आपने पी आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, पी आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो आपके पास मीन आ जाएगा। ये मीन का फॉर्मूला है फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने नहीं बोला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दिस इज फॉर्मूला मीन। सिमिलरली वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो कई बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, कहते सर हमें नहीं याद आता, वेरिएंस का फॉर्मूला बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अगर स्टैट्स आपने किया है तो स्टैट्स में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैट्स में वेरिएंस का फॉर्मूला था 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। ये n जो था 1/n, ये 1/n क्या था, 1/n था उसको मैं ये बोल सकता हूँ समेशन एफ आई, ये हमारे स्टैट्स में था। यहाँ पर एफ आई जगह पी आई कर दो, एफ आई जगह पी आई कर दोगे तो एक तो फॉर्मूला ही बन जाएगा। अगर मैं एफ आई जगह पी आई कर देता हूँ, समेशन पी आई एक्स आई माइनस मीन, मीन कौन सा होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन क्या होता है वहाँ पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसको बाद में डाल देना एक्सपेक्टेड वैल्यू को। और जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपका नीचे 1 हो गया, नीचे 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला भी आपका वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट होता क्या है कि बच्चा इस फार्मूले को, आपको याद होगा स्टैट्स में हम ये वाला फार्मूला कम लगाते हैं, स्टैट्स में वेरिएंस का फार्मूला क्या लगाते हैं, स्टैट्स में वेरिएंस का फार्मूला लगाते हैं हम लोग 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई बाय n का स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन, आपको याद होगा। यहाँ पर क्या करना, हाँ अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर एफ आई भी आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मैं वही बोल देता हूँ, वहाँ 1/n हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने की है एफ आई एक्स आई का स्क्वायर समेशन एफ आई एक्स आई बाय n क्या होगा, कैपिटल n हो जाएगा, n मेरा कैपिटल n हो जाएगा। ये आपका बन जाता है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कैपिटल n का मीनिंग क्या, कैपिटल n का मीनिंग यहाँ पर क्या है, समेशन एफ आई। अब मेरे पास क्या मीनिंग होगा, समेशन पी आई, समेशन पी आई मीन्स 1, तो ये आपका 1 हो गया। ये भी नीचे आपका 1 हो गया। तो क्या बचा, एफ आई पी आई हो गया। एफ आई पी आई होगा तो फॉर्मूला ही होगा, देखो यार, एफ आई को पी आई कर दो, एफ आई को पी आई कर दो, दिस इज अ मीन। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस ये क्या, ये तो अगर ये चल मैं लिख देता हूँ पहले, समेशन पी आई एक्स आई, समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर वो क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई क्या होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसकी जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख सकते हो आप, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो कई बच्चे इस फार्मूले को भूल जाएं तो स्टैट्स के फार्मूले को याद करके एफ आई जगह पी आई लगा देना, बस एफ आई जगह पी आई लगा देना और कैपिटल एन की जगह 1 लगा देना, बस आपको सारे पुराने फार्मूले आपके सामने वापस आ जाएंगे। तो ये फार्मूला भी पुराना फार्मूला था, बट ये किस केस में था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। पर अब आज आप कर रहे हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आज मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कराने आया हूँ। उसमें तो अच्छी बात ये है कि फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, वहाँ तो मीन का फार्मूला सिंपल क्या हो जाएगा, मीन का फार्मूला और भी सिंपल हो जाएगा। जो आपने इतना बड़ा फार्मूला किया है
वो तो आपने काफ़ी बड़ा फॉर्मूला कर दिया। अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो मीन का फॉर्मूला क्या, सिंपल एनपी। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो मीन का फॉर्मूला सिंपल एनपी। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एनपी क्या हो बस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस मींस अंडर रूट ऑफ एनपी क्या हो। तो ये फॉर्मूले तो आपको वैसे ही याद हो गया। तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और कई बुक्स में वैसे पूछा जाता है कि वेरिएंस और मीन में क्या लिंक है, वेरिएंस और मीन में क्या लिंक है। आपको पता क्याऊ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी जो भी है, तो क्याऊ जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट्स ऑलवेज लेस इक्वल टू 1। आपने क्याऊ की जगह 1 डाल दिया तो आपने क्या देखा, एनपी क्याऊ लेस इक्वल टू एनपी। सो वेरिएंस ऑलवेज लेस इक्वल टू मीन। ओके, ये आपको ये बात कभी काम आ सकती है, इसलिए मैंने लिख दी यहाँ पर इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी सी थ्योरी थी बस मेरे पास। ओके, अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि अच्छे से क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन सारे बच्चों वाले बड़े, ये कि जिसको नहीं पता ऐसे क्वेश्चन आपके एनआईटी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन शायद मैं एनआईटी से लेके आऊँ। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, मैं वो भी ले आया। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज 6। तो मीन हमारा 6 है। मीन का मीनिंग क्या होता है, एनपी। एनपी इज 6, वेरिएंस इज 4। सो दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो क्याऊ की वैल्यू आ गई 4/6 मीन्स 2/3। सो पी की वैल्यू आ गई 1 - 2/3 मीन्स 1/3। पी आ गया, क्याऊ आ गया। आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए आपको एन भी चाहिए होगा। पी की वैल्यू यहाँ डाल दो, पी की वैल्यू 1/3 यहाँ डाल दो। एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू 18 आ गई। लो जी, एन भी आ गया, एन आ गया, पी आ गया, क्या आ गया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या होती है, पी प्लस क्याऊ की पावर एन। दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पी यहाँ क्या है, 1/3 है, क्याऊ यहाँ क्या है, 2/3 है, पावर क्या 18 है। तो 1/3, 2/3, पावर 18, आंसर फर्स्ट चॉइस। कितना जीरो लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर हम नहीं किया तो फिर छोड़ाओगे, किया तो सिंपल सा हो गया। ओके, डन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप नोट कर सकते हो आराम से, देख सकते हो आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। ये भी मे बी आपका एनआईटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल ये नहीं होगा तो बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे क्वेश्चन था, ऐसे ही था बिल्कुल। थोड़ा सा कह सकते हो डिफरेंट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये एनआईटी का ही क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है। ओके, थोड़ा सा होगा तो 19-20 का फर्क होगा, वो आप जाके पुराने पेपर्स में देख सकते हो। ओके, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ x follows the binomial distribution with parameters n। n आपको पता लग गया क्या होता है, तो बस ये हमें दिया हो कुछ। सो x = 4, मैंने कहा था ना ऐसे एनआईटी में क्वेश्चन आते हैं। तो आपका x = 4 का मतलब क्या होगा, 4 सक्सेसेस, तो 64। तो हमें नहीं पता, हमें p निकालना, हमें p नहीं पता। तो p की पावर 4 और क्याऊ की पावर कितना, बाकी 2, टोटल 6 है। p की पावर 4, क्याऊ की पावर 2 इज इक्वल टू x = 2। तो x = 2 मीन्स की 62, 2 सक्सेस चाहिए मुझे। p की पावर 2, क्याऊ की पावर 4, ये हमारे पास हमें दे दिया, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। 62 इज इक्वल टू 64, हर बच्चों को पता है, काट दो। ओके, ये 9 क्या बचा, यहाँ से p की पावर 4 है, p की पावर 2 है, p स्क्वायर बच गया। वहाँ क्याऊ की पावर 2 है, क्याऊ की पावर 4 है, क्याऊ स्क्वायर बच गया। ओके, आप क्याऊ की वैल्यू को 1 - p डाल सकते हो, आप क्याऊ की वैल्यू को 1 - p डाल दो। ओके, आप सभी बच्चों को पता है क्याऊ क्या होता है। इसको खोलो, p² - 2p + 1, इसको तो ले जाओ 8p² + 2p - 1 0, है ना। ये हुआ, बिल्कुल ये हुआ। तो -8 इज प्रोडक्ट, सम इज 2, तो 8p² + 4p - 2p - 1 0, 4p कॉमन आ गया, 2p + 1 -1 2p + 1, तो p की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/4 एंड -1/2। p की वैल्यू, p इज अ प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट बी नेगेटिव। p प्रोबेबिलिटी होती है, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो p की वैल्यू क्या रहेगी, ओनली 1/4। p इज 1/4, देखा p आ गया 1/4, आंसर फर्स्ट चॉइस। कुछ ज़्यादा टाइम लिया मैंने आपका, पर थोड़ा सा टाइम लेके आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपको बस जल्दी से आपके सामने से निकाल रहा हूँ। ओके, तो p की वैल्यू क्या होगी 1/4, तो ये आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से। अब थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल मैं करा चुका हूँ, उसको लगता है मुझे अब कराने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल अभी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अगेन आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है। इस बार जो दिया हुआ सम एंड प्रोडक्ट दिया है, तो मीन एंड वेरिएंस।
तो मीन को मैं एक्स मान, कुछ भी मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, वेरिएंस को वाई मान लेता हूँ, तो सम जो है 24 है और जो इनका प्रोडक्ट है वो 128 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। इसमें हमें रेडीमेड नहीं दिया हुआ मीन और वेरिएंस, हमें ऐसा दिया हुआ मीन और वेरिएंस। तो आपको पता ही है कि दो वेरिएबल्स है, तो यहाँ से y की वैल्यू 128/x हो गई, या अपने आप थोड़ा गैस मार सकते हो कि प्रोडक्ट इज़ 128। तो हर बच्चे को दिखा, मैंने गैस मार देता हूँ, बिकॉज 16 × 8 16 + 8 यस। तो x की वैल्यू 16 बोल सकते हो, y की वैल्यू 8 बोल सकते हो। और कई बच्चे कहेंगे सर x की वैल्यू को 8 बोल दो, y की वैल्यू 16 बोल दो। अब यहाँ पर आपको मेरी थ्योरी काम आएगी। आपको बता चुका हूँ कि वेरिएंस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मीन। तो वेरिएंस को छोटा रखना पड़ेगा, मीन को बड़ा रखना पड़ेगा। तो 16 लोगे, 8 16 नहीं लोगे, 16 ले लिया। देखा, बिना पेन चलाए मैं पहुँच के, देखा ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा तो बड़ा ईजी हो जाएगा। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमें पी और क्यू भी चाहिए। चलो ठीक है, तो मीन होता क्या है, मीन होता है n × p, वेरिएंस क्या होता है np/q, बस। और दोनों को डिवाइड किया तो क्यू की वैल्यू आ गई डेट बाय डेट 1/2। तो फिर p की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2। p की वैल्यू डाल दी वहाँ पर, यहाँ पर np 16 है, तो np अगर 16 है तो n × p यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं, n × p 16, तो n की वैल्यू आ गई 32। सो आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, p + q की पावर n, ये आपका आंसर आ गया, p + q की पावर n। तो आपका आंसर आ गया डी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जा रहे हो तो कई बार मैंने बोला कि फाइनल टिप्स है छोटे छोटे से, ओके। तो इसको फाइनल रिवीजन लेके चल सकते हो। तो 10 to 50 मिनट्स का लेक्चर हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली 15-20 मिनट का हुआ होगा, इसको जल्दी से आप पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।